Now for this question, if the coefficient of x power 7 in this expansion ax square plus 1 upon 2bx whole to the power 11 and x to the power minus 7 in this expansion ax minus 1 upon 3bx square whole to the power 11 are equal, देन कौन सा ऑप्शन राइट है। यार बाइनोमियल का ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। न्यू सिलेबस में बहुत सारे टर्म सिलेबस तो रिड्यूस भी हो गया है। अभी बाइनोमियल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। ठीक है जी। यार इसमें क्या है कि आपको मुझे तो सिर्फ इस एक्सपेंशन में एक्स के पावर 7 के कोफिशिएंट से मतलब है, इस एक्सपेंशन में एक्स के पावर माइनस 7 के कोफिशिएंट से मतलब है। तो अगर मैं बोलूँ जनरल टर्म फर्स्ट इस एक्सपेंशन के लिए क्या होगा, टी आर प्लस वन इजकल टू क्या होता है एन सी आर एक्स के पावर फर्स्ट टर्म के पावर एन माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म वाई के पावर आर होता है एक्स प्लस वाई के पावर एन के एक्सपेंशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, एन क्या है 11 सी आर, एक्स क्या है मेरा ए एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर एन माइनस आर मीन्स 11 माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म क्या है 1/2 bx होल टू दी पावर आर। अब इसको और अच्छे से लिखो, क्या होगा 11 सी आर यानी एक्स वाला टर्म को एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखेंगे, ए टू दी पावर 11 माइनस आर एक्स टू दी पावर और 22 माइनस 2r, ठीक है, इंटू इंटू 2 के पावर माइनस आर इंटू बी के पावर माइनस आर इंटू एक्स के पावर माइनस आर। सो दैट इज इक्वल टू 11 सी आर ए टू दी पावर 11 माइनस आर बी टू दी पावर माइनस आर, ठीक है, इंटू 2 के पावर माइनस आर। अब x के पावर क्या होगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा 22 माइनस 3r। अब इस एक्सपेंशन में जो फर्स्ट एक्सपेंशन में ना वहाँ उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो मुझे तो x के पावर 7 का कोफिशिएंट से मतलब है, यानी x के पावर 7 कब आएगा जब 22 माइनस 3r क्या हो 7 हो जाए, यानी 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7। सो फ्रॉम हियर वी हैव 3r इज इक्वल टू 22 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 14 और 22 15, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 5। यानी फर्स्ट एक्सपेंशन में मुझे r की वैल्यू 5 रखूंगा तो x के पावर 7 का कोफिशिएंट x के पावर 7 का टर्म्स का कोफिशिएंट मुझे मिलेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन क्या है एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 bx होल टू दी पावर 11, क्या आएगा मेरे पास। अब r की वैल्यू क्या रखना है मेरे को, r की वैल्यू क्या रखना है 5, ठीक है। तो 11 C5, ठीक है, 11 C5 ए टू दी पावर 11 माइनस आर 6 बी टू दी पावर माइनस 6 माइनस 5, एक मिनट आर क्या 5 है ना यार, तो 11 माइनस 5 क्या 6 होगा, बी के पावर क्या माइनस 5 होगा माइनस 5 एंड 2 के पावर क्या आएगा माइनस 5, हाँ जी 2 के पावर क्या माइनस 5, यही तो आएगा। तो इसको क्या लिखें हम, इसको ऐसा ही रहने दो। नाउ मुझे x के पावर माइनस 7 का कोफिशिएंट चाहिए सेकेंड एक्सपेंशन में, तो यहाँ भी क्या होगा टी आर प्लस 1 लिखेंगे जनरल टर्म, तो टी आर प्लस 1 क्या आएगा यहाँ पे एन सी आर फर्स्ट टर्म के पावर एन माइनस आर सेकेंड टर्म के पावर आर दैट इज इक्वल टू 11 सी आर। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है मेरा ए एक्स, तो ऑफकोर्स क्या होगा ए एक्स टू दी पावर 11 माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म क्या है भाई, तो सेकेंड टर्म है मेरे पास -1/3 bx स्क्वायर, तो -1/3 bx स्क्वायर होल टू दी पावर आर, हाँ जी भैया। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट 11 सी आर ए टू दी पावर 11 माइनस आर एक्स टू दी पावर 11 माइनस आर -1 के पावर आर लगा दिया, 3 के पावर क्या आएगा माइनस आर बी के पावर माइनस आर एक्स के पावर -2r। सो दैट इज इक्वल टू वी हैव टू राइट 11 सी आर ए टू द पावर 11 माइनस आर -1 के पावर आर 3 के पावर माइनस आर बी के पावर माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर 11 माइनस 3r। अब 11 माइनस 3r क्या होना चाहिए -7, हमको तो एक्स के पावर -7 के कोफिशिएंट से मतलब है ना मेरे भाई, तो 11 माइनस 3r इज इक्वल टू -7। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट
3r इज इक्वल टू 11 प्लस 7 18. सो फ्रॉम हियर वी हैव r इज इक्वल टू 6. तो मुझे r की वैल्यू 6 है. अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ x पावर माइनस 7 से मतलब है. सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 11c6 a टू द पावर 11 माइनस 6 5. ठीक है, -1 के पावर 6 तो 1 होगा. 3 के पावर क्या होगा -6. b के पावर -6. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x के पावर 7 का कोफिशिएंट इक्वल टू x के पावर -7 का कोफिशिएंट. देन ऑप्शन के थ्रू जाना है मुझे. अब दोनों को इक्वेट कर दो ना. तो यहाँ पे क्या लिखे हम 11c6 a टू द पावर 5 इंटू 3 के पावर -6 इंटू b के पावर -6 डैट इज इक्वल टू 11c5 a के पावर इंटू बी के पावर समथिंग समथिंग तो होगा ही होगा. देख लेते हैं. तो क्या है भाई, a के पावर 6 b के पावर -5 a के पावर 6 b के पावर -5. उसके बाद क्या है 2 के पावर -5. ठीक है, अब टर्म कैंसिल आउट हो रहा है. यहाँ से यहाँ a बचेगा. तो 11c6 को हमने ब्रेक किया, यानी कि 11c6 अपॉन 11c5. इसको लिखा मैंने तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 6 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या है NC. अरे NCR क्या होता है NC n माइनस आर. तो इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो ना. हाँ, ये कैंसिल आउट हो गया. तो क्या बच रहा है भाई 3 के पावर -6 b के पावर -6 b के पावर. तो ये इधर ले गया तो क्या होगा 3 के पावर -6. सबको मैं डिवाइड कर दिया राइट हैंड साइड में, यानी इससे डिवाइड किया तो क्या 1 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा a b के पावर -5 इंटू 2 के पावर -5 होल अपॉन 3 के पावर -6 इंटू b के पावर -6. जी भैया डैट इज इक्वल टू. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट क्या होगा a इंटू बी के पावर b हो जाएगा ए बी इंटू अपॉन 32 इंटू 3 के पावर 6. सो 1 इज इक्वल टू क्या लिखे हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे ए बी इंटू क्या चाहिए 3 के पावर 6 क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू 9. 3 के पावर 6 ही है ना. हाँ, तो 81 इंटू 9 कितना आएगा 9 729. यानी मुझे वहीं तो दिख रहा है ना 729 AB 729 AB इज इक्वल टू 2 के पावर 32 2 के पावर 5 32 एंड 32 आ गया है. यानी 729 AB इज इक्वल टू 32. कौन सा ऑप्शन राइट है देखो ना. ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. हाँ जी भैया.